त्रिंशांश का फल बता रहे हैं। त्रिंशांश के चये घेटा मित्रोच्च समवस्थिता सर्व कार्य कृतोत्साही धर्मिष्ठ कृत पूजिता। त्रिंशांश के ये खेटा, त्रिंशांश में जो ग्रह अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, मित्रोच्च समवस्थिता, मित्र राशि या उच्च राशि में विराजमान हो, मित्र ग्रह की राशि में हो या अपने उच्च राशि में, यही तात्पर्य होता है मित्र राशि का मतलब। तब जातक सर्व कार्य कृतोत्साही, सभी कार्यों को करने में अत्यंत उत्साही होता है, सदा ऊर्जा उमंग भरा रहता है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो लगा रहता है, किसी भी काम में आलस नहीं रहता। धर्मिष्ठा, अत्यंत धार्मिक होगा और कृत पूजित, सभी के द्वारा पूजा को प्राप्त करने वाला, सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा। सत्तम रजस्तमो त्रिंशांशे यस्य वा भास्करस्तादृक् बलिना सदृशी मूर्तिर् बुद्ध्वा वा जाति कुल देशान। 9-8 उच्चारण में और वा को आगे ले जाना यसे के बाद। सत्तम रजस्तमो त्रिंशांशे यस्य वा भास्करस्तादृक् बलिना सदृशी मूर्तिर् बुद्ध्वा वा जाति कुल देशान। त्रिंशांश में सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण वालों जैसे ही वे दीप्त और बलवान ग्रह होंगे, उसी के अनुसार आपको फल बताना है। जैसे भास्कर ने दीप्त है, वो भास्कर ने सूर्य नहीं लेना, सूर्य भगवान नहीं ले रहे, सामान्य ही बोल रहे हैं। यहाँ कोई भी ग्रह, हर एक ग्रह का सात्विक प्रभाव, राजस प्रभाव, तामस प्रभाव होता है। सत्तम रजस्तम, सात्विक प्रभाव होगा ग्रह का, आपको अच्छे काम में लगाएगा। रजगुण होगा तो दौड़ाते रहेगा, तमगुण होगा तो सुलाते रहेगा। ग्रहों के अलग अलग प्रभाव, खराब ग्रह, अच्छे खराब, मिक्स, मिलावट। तो क्या क्या देख करके बोलना है, इसलिए उनका दीप्ति और बलिना, उनके बल और उनका जो दीप्ति, इन दो के आधार पर आपने तदनुसार सदृशी मूर्तिर, तदनुसार ही आपको जाति, कुल, देश आदियों को भी बुद्धवा मूर्तिर्व्यपदिशेत, उसके आचरण, शरीर के स्वरूप आदि के बारे में ज्ञानपूर्वक कहना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति हर देश में अलग अलग है, काल के हिसाब से भी होता है, जाति के हिसाब से भी होता है, वो सबको ध्यान रखते हुए समझना पड़ता है। एक आदमी आया ऐसे ही, नाम बताया रमेश कुमार, वो बोला मैं अपने आप को ब्राह्मण। मैंने कहा रमेश कुमार ब्राह्मण कैसे हो गया भाई, आगे कुछ तो बता, मिश्रा है, त्रिवेदी है, क्या है, चौहान है, जाट है, सिंह है, कुछ तो पता चले। नहीं नहीं, हम तो इतना ही लिखते हैं, रमेश कुमार ब्राह्मण जी नहीं लिख सकता। बहुत कोशिश किया सिद्ध करने को, फिर हमने कहा ये बताओ तुम कहाँ के हो। बोलो दक्षिण का। दक्षिण में कहाँ के हो? तो बंगलोर का। बंगलोर में कहाँ के हो? उन्होंने कहा तो लगता हमारा मोहल्ले भी जानते ही वो समझ गया, इतना बोलते हम बेंगलोर में कहाँ के हो, आप भी वहीं के क्या पूछता है। इनका चोर पकड़ा गया। नहीं, शूद्रों के हिसाब से तुम्हारा कुंडली देखना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ब्राह्मण कुंडली जैसे देखते वैसे देखेंगे। क्षत्रिय कुंडली देखना अलग ढंग से, वैश्य कुंडली अलग ढंग से। जैसे जाति, कुल, देश, इन सब को विचार करना पड़ता है त्रिशांश कुंडली वर्णन करने के लिए। और ग्रहों का बल
एवं ग्रहों का युवादि अवस्था दीप्ति को ध्यान में रखते हुए ही फलादेश कहना चाहिए। व्यक्ति का स्वरूप, जन्म का जो शरीर है, मूर्ति कैसे होता है और उसके जो गुण आदि सारा वर्णन करनी चाहिए। और कौन सात्विक ग्रह है 9 ग्रहों में से? क्या सभी ग्रह सात्विक है? सभी ग्रह राजस, सभी ग्रह तामस भी होते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ वर्गीकरण कर देते हैं कौन से कौन सात्विक ग्रह है। त्रिंशांश कुंडली में केवल, बाकी के लिए नहीं है। त्रिंशांश कुंडली में कौन से ग्रह सात्विक, कौन से राजसिक और कौन से तामसिक है वो बताने जा रहे हैं। 9, 12, 7, 7 विषम छंदे भी। गुरु रवि शशिना सत्तम रजस सितज्ञौ तमो अर्कसुत भौमौ एते हि आत्मसमानाः प्रकृतिस्तेभ्यः प्रयच्छन्ति। गुरु, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों सात्विक माने सत्वगुण वाले ग्रह माने जाएंगे त्रिंशांश कुंडली में। और सित और ज्या, शुक्र और बुध ये दोनों रजोगुणी ग्रह हैं। एवं अर्कसुत शनि और भौम माने मंगल ये दोनों तमोगुण युक्त होते हैं, तमोगुण द्रव्य हैं। ये सभी ग्रह अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, जो सात्विक है तो अपने प्रकृति के अनुसार फल देंगे, राजस है तो राज अपने प्रकृति के अनुसार, और तामस भी अपने प्रकृति ही प्रयच्छन्ति आत्म समाना फला, अपने आत्म समान अपने स्वसदृश फलों को, सत्रतम फलों को वे प्रदान किया करेंगे। फिर बताइए ना, सात्विक फल क्या होता है, राजस क्या होता है, तामस क्या होता है? सुनो, यह सात्विकस्तस्य दया स्थिरत्वं सत्यार्जवं ब्राह्मण देव भक्ति रजो अधिक काव्यकर कुलस्त्री समग्र चित्ता पुरुषोत्तिशूर। इंद्र बजरा 11-11-11-11। यह सात्विक, जो सात्विक ग्रह होता है वह, उसमें दया ऐसे व्यक्ति के, तस्य जिसकी व्यक्ति के जो है त्रिंशांश कुंडली में सात्विक ग्रह प्रबल हो, दीप्त हो, निश्चित रूप वह व्यक्ति दया से युक्त होगा, स्थिरता से युक्त होगा, आर्ज होगा, अत्यंत सरल होगा, सत्यवादी होगा और ब्राह्मण और देवता आदि का भक्ति करने वाला होगा। और रजोदि का, यदि रजोगुणी ग्रह प्रधान हो, वो प्रभावशाली हो, बलवान हो, दीप्त हो, फिर तो वह उन पुरुषों में क्या करता है, काव्य करो, काव्य आदि कलाओं को जागृत कर देता है। कुल स्त्री समग्र चित्त, अपने कुल स्त्री जो पत्नी में आसक्त रहने वाला होता है। पुरुषो अतिशूर, और वह पुरुष अत्यंत वीर होता है। और तमोगुण ग्रह प्रबल हो जाए, शनि और मंगल ये तमोगुणी ग्रह ये प्रबल हो जाए तो हाँ सामान्यतया, अब वो अन्य कुंडलियों में भी, यहाँ के लिए विशेष बता रहे हैं। अभी देखो, तमो अधिके वंचेते परेशान मूर्खो वलस क्रोधपूर्वति निद्रह मिश्रैर्गुणै सत्तरजस्तमोभिर् मिश्रोच्यते सोपि बहु प्रभेदा। तमो अधिके, अरे तमो ग्रह कौन है? शनि और मंगल ये प्रबल होंगे और दीप्त होंगे तो वो क्या करेगा? वो आदमी परेशान, वंचित है, दूसरों को ठगने में लगा रहता, हमेशा झूठ बोलेगा अपने आप को। हैं कई लोगों के स्वभाव है, झूठ इसलिए बोलते हैं लोग हमको अच्छा माने, बड़ा माने, श्रेष्ठ माने, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बोल देते हैं। एक बार ट्रेन में हम लोग आ रहे थे, बनारस जा रहे थे ओमकारेश्वर से, तो एक ऐसे सामने बैठ रहा, बड़ा ढिंग हाँग रहा था, अंग्रेजी टूटी फूटी बोल रहा था, और हमें अनपढ़ समझा था, कहा ये महात्मा लोग सब फेल वाले होंगे इसलिए महात्मा बने हुए हैं। और हमने उसको दिखाने के लिए जानकर उल्टा अखबार पकड़ के बैठ गया, अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी अखबार ली, उल्टा पकड़ लिया और पढ़ रहा हूँ। वो देखते रह गए कि क्या हो गया बाबा को। कहते मैं सीधा भी पढ़ना जानता, उल्टा भी पढ़ना जानता। समझ में आ गया? उसे तो ऐसा टायर पंक्चर हो गया उसका, वो बनारस तक हमारे चाय पड़ी पूछते रह गया, सेवा करते रह गया। तो बहुत पढ़ा लिखा है महात्मा। अब उसको पढ़ना आता नहीं, मैंने उसको दी तू पढ़ के दिखा दे, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते बकवास कर रहा है। अरे शुद्ध हिंदी बोल, तो अपनी मातृभाषा बोलो, क्या जरूरत है अपने दिखाने की फालतू के। ऐसे होते कुछ लोग फालतू के,
मूर्खो, उसे कहते हैं मूर्ख। तीसरा आलस है, आलसी होता है, आगे ना। चौथा क्रोध परो, और पांचवा अति निद्रा, पाठ में भी सोने वाला नहीं, कक्षा में भी सोने वाला। ये हो गया तम गुण का। और बाकी क्या बोल रहे, विश्रैर गुणई। और मान लो न सत्व प्रधान है, न रजब प्रधान है, न तम प्रधान है, 19-20 फर्क में सब लगे हुए हैं आपस में। तब मिश्रैर गुणई सत्रजतमो भी, सच और तम, सत्रज तम, इन 3 गुणों जब मिश्रित होंगे तब फल भी समझना मिश्रित ही बोलना पड़ेगा। कुछ कुछ आलसी, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ वैसा, मिक्स वाला स्वभाव वाला। और उसमें ये तारतम्यता सत्रजतम की कितनी कोई कह नहीं सकता। बहु प्रभेदा कर दिया, अनेक प्रभेद हो जाएंगे। 3 को तारतम्य करोगे तो तारतम्य में अनेक आ जाएंगे। अतएव वह व्यक्ति जो बोलने वाला ज्योतिषी है उस पर निर्भर होता है कितनी समझदारी से, किसको कितना प्रबल दुर्बल समझता है, उसके आधार पर जो है बलाबल के आधार पर सत्रतम गुणों का आधार फल बताएगा। इस प्रकार से 3रे अध्याय समाप्त हो गया। लग्न कुंडली बनाया, लग्न कुंडली भावों के अनुसार, लग्नों के अनुसार, राशियों के अनुसार, है नहीं। फिर षड्वर्ग बना के षड्वर्ग के भी फलों का वर्णन हो गया। अर्थात कुंडली के सामान्य ज्ञान यह समाप्त हो गया। अब कुंडली का विशेष ज्ञान 4थे अध्याय में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन करेंगे। राजयोग सुनते हो ना, राजयोग है, गजकेसरी योग है, ये क्या है योग, कब ये माने जाएंगे, कैसे ग्रह स्थिति हो तो ये सब योग होते हैं। हाँ, ये बताने के लिए अब योगों का वर्णन कर रहे हैं प्रधान रूपेण। 4था अध्याय प्रासंगिक कुछ अन्य बात भी कह देंगे। ये महापुरुष संजगा शुभा पंच पूर्व मुनि भी प्रकीर्तिता वच्मितान सरल कोमलोक्ति भी राजयोग विधि दर्शनेच्छया। ये भी 11 अक्षर वाला इंद्र वज्रा छंदी है। ये महाप्रसंजिका शुभा पंच योगा, पंच, ये 5 महाप्रसंजिका योगा। पहले मैं 5 उन योगों को गिनाऊंगा जिनका नाम महापुरुष शब्द से कहा जाता है। वह हम अपनी ओर से नहीं चुने हुए हैं, इन 5 को महापुरुष नाम से। पूर्व मुनि भी प्रकीर्तिता, हमसे अनेक पूर्वाचार्य जो हुए हैं, ज्योतिषाचार्य लोग विनिक ग्रंथ बनाए हुए हैं, और ज्योतिष का प्रवर्तक गण जो ऋषिगण हैं उन लोगों ने भी जो कहा है उसी को मैं कह रहा। वच्मितान, उनको ही मैं कहूंगा। लेकिन आप उन ग्रंथों के पढ़ेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, भाषा कठिन होगी, ऐसे योगों का वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। तो सरल कोमल उक्ति भी, इनमें क्या कर रहा हूं, उन साहब के सार संग्रह करके सरल और मृदु वचनों के द्वारा, उक्तियों के द्वारा मैं आपको तान वचमी। मेरा लक्ष्य केवल 5 योगों से मतलब नहीं है, महापुरुष नाम वाले 5 योग बताना इष्ट नहीं है, किंतु राजयोग विधि दर्शनेच्छया, सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग माना जाता है। उसके स्वरूप को कथन करने की इच्छा से, आप लोगों को बताने की इच्छा से, दर्शन कराने की इच्छा से मैं यहाँ से आरंभ करना चाहता हूँ। जो ऋषियों की परंपरा में श्रुत 5 पुरुष व महापुरुष नामक 5 योग, उसके बाद अनेक योग उठाएंगे और अंत में जाकर के गजकेसरी योग और राजयोगों का वर्णन करेंगे। अब ये 5 महापुरुष जो है योग कौन है वो सुनो। 5 महापुरुष आपके हैं, सूर्य, चंद्र, केतु, राहु को छोड़ के जो 5 ग्रह हैं, 4 को छोड़ो, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, बच्चे कितने आपके, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन 5 ग्रहों को लेकर के होने योग का नाम
महापुरुष योग होता है। इन कब और कैसे होने पर? कुंडली में, हर कुंडली में तो होते ही हैं, तब वर्णन करने जा रहे हैं। स्वगेह तुंगाश्र केंद्र संस्थई उच्चोपगैर्वाव अवनिसूनु मुख्यै क्रमेण योगा रुचकाक्य भद्र हंसाक्य मालव्य शशाभिधाना। भौमादि 5 ग्रह कैसे हो? कहते हैं संस्थई उच्च उपगैर व अवनि सूनु मुख्य। अवनि सूनु माने पृथ्वी का बेटा। मंगल से आरंभ करो, माने सूर्य चंद्र छोड़ो। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 और अंतिम 2 छोड़ो। इसीलिए इन ये जब स्वगेह तुंगाश्रय केंद्र संस्थिर उच्चोपगैर्वा कर दिया। ये सब ग्रह कैसे हो? या तो अपनी अपनी राशि में हो, स्व राशि में हो, स्वगेह हो, अथवा अपनी उच्च तुंगाश्रय उच्च राशि में हो, अथवा अपने से केंद्र में संस्थ हो, केंद्र में स्थित हो। 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहते हैं, उनमें स्थित हो। तो प्रत्येक ग्रह द्वारा क्रम से क्या होगा? क्रम से ये नाम वाले हो जाएंगे। क्रमेण योगा, पहला योग का नाम है रुचक योग, दूसरा भद्र, तीसरा हंसाक्य हंस, चौथा मालव्य और 5वां शश। ये नाम जो है 5 नाम से 5 ग्रहों को लेकर के होगा। मंगल को लेकर के होगा रुचक, बुध को लेकर के होगा भद्र, गुरु को लेकर के होगा हंस, शुक्र को लेकर के मालव्य और शनि को लेकर के शश नाम का योग होगा। प्रत्येक योग का विस्तार में समझाएंगे, उसका भी समझ लो। आपने कहा तो दिया स्वराशि, स्वराशि तो आप जानते ही इनका कौन है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उच्च राशि तुंग आश्रय कह दिया है ना, केंद्र संस्थ कह दिया, उसका तात्पर्य क्या, उसको अर्थात से समझाया हिंदी वाले ने। देखिए, केंद्र में स्थित मंगल मेष, केंद्र में स्थित मंगल का मतलब हुआ मेष, वृश्चिक या मकर। और स्वराशि क्या है उनका अपना मंगल का? मेष और वृश्चिक होता है, इसलिए मेष वृश्चिक ले लिया और केंद्र के लिए मकर जोड़ दिया। इनको रुचक योग कहा जाएगा। जब मेष में, वृश्चिक में या मकर राशि में मंगल होगा वो केंद्रस्थ माने जाएंगे, स्वराशिस्थ माने जाएंगे, तब रुचक योग कहा जाएगा। और बुध जब स्वराशि मिथुन और कन्या में हो तो उसको भद्र योग कहेंगे, इनका केंद्र से मतलब नहीं। और गुरु का कर्क एवं धनु राशि मीन, यहाँ केंद्र ले लिया कर्क, धनु और मीन का अपना स्वराशि, इन 3 में हो तो वह हंस योग माना जाएगा। और शुक्र अपना राशि वृष और तुला एवं केंद्र का और से मीन को ले लिया में हो तो मालव्य कहा जाता है। और शनि तुला केंद्र हो गया, मकर और कुंभ इन राशि में हो तो शश नामक योग होता है। यह मीन कैसे लाया केंद्र नाम से शुक्र के लिए, वो मैं देख रहा हूं, गलत छपी है। वृष तुला और मीन, मीन नहीं हो सकता, यहां होना चाहिए मीन के जगह पर होना चाहिए, इसलिए केंद्र मेष राशि। तब चारों हो गया, 1, 4, 7, 10 चारों आ गए। मंगल में मकर आ गया, बुध में इसलिए कोई जरूरत नहीं है, शनि में नहीं रहेगा, गुरु में आ गया आपका कर्क, और शुक्र में आ जाएगा मेष, और शनि में आ जाएगा आपका तुला। इस तरह से केंद्र के चारों आ गए। 5 ग्रह में से 4 ग्रह को केंद्र में दिखाया, बुध को छोड़ दो, इसीलिए बुध में केंद्र नहीं केवल अपने स्वराशि बता दिया, मिथुन और कन्या 2 ही लिया गया। इस प्रकार से रुचक, भद्रो, हंस, मालव्य और शश योगों की स्थिति ग्रहों के आधार पर वर्णन किया। अब इनके एक एक का फल बताएंगे। रुचक योग का फल क्या है? 7, 7, 7 ऐसे प्रत्येक पाद में 21 अक्षर है, स्रग धरा छंद है। दीर्घायु स्वच्छ कांतिर बहुरुद्रवल सास प्राप्त सिद्धिस
चारु भ्रूनील केश समकर चरणो मंत्र विचारु कीर्ति रक्त श्यामो अतिशूरो रिपुबलमथन कंबुकंठो महोजा क्रूरो भक्तो नराणाम द्विज गुरु विनतः श्याम जानूरुजंग। 21 अक्षर का पाद है, सुरगराचंद है, 7-7 अक्षर करके विभाग करके पाठ करना है। वृषभ नामक योग में उत्पन्न व्यक्ति सबसे पहला बता रहे हो दीर्घायु होगा। दीर्घायु हो, स्वच्छ कांति, निर्मल कांति वाला होगा। बहु रुधिर बल, अधिक रक्त एवं बल से युक्त होगा। साहस प्राप्त सिद्धि, साहस के द्वारा वह सिद्धि अपने कार्य को सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। चारु भ्रू, बहुत सुंदर भौवे होंगे। नील केश, और नील रंग के बाल होंगे, मैं बिल्कुल काले काले बाल होंगे। समकर चरणों, हाथ और पैर बराबर लंबाई चौड़ाई वाले होंगे। अधिकतर लोगों का फर्क होता है, जितने पैर होता है ना उतने हाथ बराबर नहीं होता है। इसको नाप के देखेंगे, इसको नाप के देखेंगे, फर्क रहेगा। कोई आधे इंच की बड़ा छोटा रहता है, इसलिए कईयों को दिक्कत होता है। जब हस्तपाद आसन करना होता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। पैर लंबे हैं, हाथ छोटे हैं, यूं करते रहेगा कंगारू जैसे। नहीं, कंगारू के सामने के 2 हाथ पैर छोटे होते हैं ना, पीछे लंबे होते हैं। वैसे किसी का ये पैर लंबे होता है, हाथ छोटे होते, बेटे दिक्कत होता है। किसी हाथ लंबे लंबे, पैर छोटे होते हैं। आप डिजाइन देख सकते हैं, दुनिया घूमते रहते हैं, देखते रहिएगा। भगवान के डिजाइन में कोई कमी नहीं है, सब डिजाइन बना रखा है। साहस प्राप्त सिद्धि और नीलकेश समकर चरणो मंत्र विचारु कीर्ति ही, वह मंत्रों का वेत्ता होगा और उसके दुनिया में नाम बहुत प्रसिद्ध होगा। सुंदर यश से संपन्न होगा। रक्त श्यामो अतिशूरो, रक्त श्याम वर्ण वाला, लाल और काला मिला मिश्र ब्राउन कलर जैसा रंग वाला होगा। अत्यधिक बलवान है। अतिशूरो रिपुबल मथन, शत्रु की सेना को नष्ट करने के, रौंदने की सामर्थ्य रखने वाला है। कंबुकंठो, शंख की तरह कंठ वाला। महोजा, महान आत्मा, ओजस्वी आत्मा होगा। और लेकिन साथ साथ वह क्रूर भी होता है, स्वभाव से क्रूर होता है। और द्विज गुरु विनता, भक्त, नारायण भक्त माने भक्त होकर किन का भक्त होता है? वह मनुष्यों का भी, विशेषतः ब्राह्मणों का और गुरुजनों के प्रति अत्यंत विनम्र रहने वाला होता है। क्षाम जानूरु जंग, कृष अर्थात दुर्बल, उसके उरु होता है घुटना और जांघें। क्षाम जानू उरु जंग, जानू मने आपके उरु प्रदेश अलग ले लिया, मैंने घुटना हो गया, जानू उरु और जंगा हो गया ऊपर का भाग, मैंने पूरे पैर उसके दुबले पतले रहेंगे, पैर दुबले दुबले रहता है। अब आता है 14 अक्षर वाला छंद है, शक्वरी छंद नाम का है, उसका प्रभेद वैसे है। खट्वांग पाश वृषकार मुख चक्र वीणा विज्ञांक हस्त चरण सरलांगुली स्यात् मंत्राभिचार कुशल तुलयेत सहस्रम मध्यंच तस्य गदितम मुख दैर्घ्य तुल्यम। ऐसे भी होते हैं रुचक योग में पैदा होने वाले, रुचक में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का हाथ और पैर कैसे होते हैं? खट्वांग वृषकार मुख चक्र वीणा, उसके हाथ और पैर में ये सब चिन्ह होंगे। खट्वांग का चिन्ह होगा महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः। खट्वांग क्या है? शिव जी के आभूषणों में गिनती नहीं है। हंस दंड, जो दंड होता है लकड़ी का जिस पर हाथ रखते हैं, हाँ, और वो बना नहीं था,
और क्या किया भाई शिव जी ने, देखा कहाँ है, कोई मिल नहीं रहा है, कहाँ है तो पकड़ेंगे। एक देखा चौकी टूटा हुआ पड़ा था, चौकी जो होता है खटवा, उसका अंग पैर, उसको पकड़ लिया। महोक्ष खट्वांगम, शिव जी के संसाधन सब है। खट्वांग, उसके हाथ पे चिन्ह बना हुआ है, खट्वांग, या पैर में, हाथ या पैर में सिर्फ चिन्ह होते हैं, बोल दिया। हस्त चरणा, हस्त और चरण में क्या क्या चिन्ह है? खट्वांग है, पाश है, वृष है, कारमुख है, चक्र है, वीणा है और विज्ञांक हो, ये सब उसके हाथ और पैर में चिन्हित होंगे। खट्वांग का अर्थ में गलत लिख दिया है, मुखाकृति सदृश अस्त्र ऐसे लिख दिया, गलत लिख दिया। खाट का पैर के सदृश अस्त्र यू ले सकते हैं। यदि भी अस्त्र से मतलब नहीं था, वो साधन है, अस्त्र थोड़ी है। अस्त्र शस्त्र तो मारकाट करने वाला होता है, ये तो जब ध्यान का साधन है खट्वांग का। ये पूरा ही गलत अर्थ ले, मुखाकृति सदृश अस्त्र बोल दिया। होना चाहिए खट्वागा माने खाट के पैर का सदृश जो है जप आदि का साधन। पाश, बैल, धनुष, चक्र अथवा वीणा से स्पष्ट चिन्ह होते हैं उसके हाथ और पैर में। और सरलांगुली सियात, अंगुलियां सीधी रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। मंत्र विद्या कविता है, मंत्र अभिचार कुशल, केवल मंत्र विद्या ही नहीं, अभिचार का मारण उच्चाटन आदि कर्म, षट कर्म जो होते हैं कुकर्म, उनको भी करने में अत्यंत कुशल होता है। क्रियाओं का ज्ञाता है वो, करे न करे लेकिन जानता जरूर है। तुलयेत सहस्रम, और हजारों व्यक्तियों की तुलना वह स्वयं अकेले के बराबर काम कर डालता है। 1000 लोग मिलकर जो काम करें वो अकेले करने में समर्थ होता है। ये हनुमान जी में गड़बड़ी थी। हनुमान जी ने जब गुरुकुल में थे, गुरु ने भाई, गुरु जी ने एक बढ़िया कुटिया उटिया बनाना है, पत्थर उत्तर ले आओ, और सब बच्चे लगे इधर छोटे छोटे पत्थर ला रहे थे। उन्होंने कहा कब तक लाएंगे, कब तक चलेगा। वो गए उड़ के फड़ा बहुत बड़ा लेके आए, और बच्चों ने देखो देखो गुरु जी ऐसे बोलते। अरे गुरु जी देखने लगे क्या कर रहा है, धैर्य से छोड़ देता, उनसे झोंपड़ी पर गिर गया। गुरु जी झोंपड़ी भी गया, गुस्सा हो गया। गुरु जी साथ भगा दिया, मत नहीं जाना, तेरे से चढ़ा नहीं चाहिए हमको। ऐसे 3 गुरुओं के पास परेशान हो गए, जहां जाए वहां कुछ न कुछ हो जाए। तब उन्हें भाई तुमको विद्या कैसे मिलेगी? जिस गुरुकुल में जाता हूं मैं गुरु की सेवा करना चाह रहा हूं, सेवा का नाम उल्टा हो रहा है, क्या करें? तब उन्हें वरुण देव ने, भगवान ने कहा, नहीं वायु देवता ने कहा, सूर्य भगवान को पकड़ो, सारी विद्या मिल जाएगी। कैसे पकड़, उनको कैसे खुश करें? गए सूर्य भगवान की बात, जो बचपन उसको खाने जा रहे थे जलेबी जैसे, अब वही गुरु बन गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो तो माफ कर देंगे। कहे प्रार्थना देगा, हम ऐसा नहीं दे सकते, तो हमारा कोई गुरुकुल नहीं, हम बैठ के तुमको पढ़ाएंगे। हम जितने वेग से चल रहे हैं, बराबर वेग से आपको चलना पड़ेगा। सुनते जाओ, मैं रुकूं, तुम सुनाओ जो सुनाया है। इतनी क्षमता है तो मेरा चेला, हम पढ़ाएंगे। ये नहीं कि हाँ जो आपने गुरु जी आपने सुना दिया, अब मैं जाऊंगा, तैयारी करूंगा, 1 हफ्ता में रट करके आऊंगा, ये नहीं चलेगा वहां। ऐसे गुरु छेड़े होते थे बड़े जमाने में। उन्होंने हनुमान जी ने कोई बात नहीं, शिव जी का अंशावतार है ना, कोई दिक्कत नहीं। उनसे हमेशा 2 कदम आगे आगे चलते, गुरु का मुख देखते देखते चलते, उल्टा बराबर यूं नहीं चल रहे, मुख उधर कर दोनों के। गुरु का मुख देखते बैक फुट चलना बोलते हैं ना, बराबर वेग से भी चल रहे हैं। जो सुना रहे सब सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग तुरंत, और जहां जान के रुक गए फटाक से सुना शुरू कर देते थे। जैसे सुना है उसने पूरा, फिर आगे का चालू कर देते। एक 7 दिन के अंदर षडंगों पे 4 वेद पढ़ लिया उन्होंने। ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण। तो इसीलिए जो है ये भी जो कह रहे हैं, जिस पर बोल रहे हजारों व्यक्तियों का काम अकेले भी करने के समर्थ, हजारों के तात्पर्य जितने हैं वहां चले सबका कर अकेले ही करने में समर्थ थे वो।
हमारे गुरु जी के लिए शिवानंद जी लिखे हैं अपने पुस्तक में भी, 12 आदमी के बराबर अकेला काम कर लेता था। इतनी स्फूर्ति, इतनी सामर्थ्य थी। सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और फटाफट रात्रि के 10 बजे तक काम करते थे। दिन में लेटना ही नहीं। और सारे विभागों में काम किया उन्होंने शिवानंद आश्रम। यहाँ 1 साल, वहाँ 2 साल लगाते थे वो। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ उसको बुला भेज दिया। 12 साल लगातार करते रहे। कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। 12 साल के बाद जो शिवानंद जी ने कहा तुमको मैं अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, उन्होंने भाई आप, मैं जिस उद्देश्य से तो मुझे पूरा हुआ, अनुभव में नहीं आया। किस उद्देश्य से आए थे? आपको दर्शन करके सोचा था आप मुझे समाधि में बिठाएंगे, आप तो मेरे दौड़ा नहीं रही है। मैं भी दौड़ता रहा, कोई बात नहीं, एक नहीं समाधि में लगा देंगे। आश्रम में समाधि लगता है तब किधर जाऊं? अरे तेरी मर्जी, जा यहां से बाहर, समाधि लग जाएगी तेरे को। अच्छा, गुरु आज्ञा, निकल पड़े खाली हाथ, काले पैर, सीधे नंगे, कुछ नहीं लिए साथ में। गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री में प्रथम बार समाधि हुई। दिव्य दर्शन हुआ, लौटाया, शिवानंद के दर्शन किए। शिवानंद अब क्या है, तुम अपने काम से जाओ, तुम दूसरे काम के लिए हो, जाओ, यहां के लिए नहीं, अब जाओ। वे चले तो वहां मुंगेर में जहाँ बैठे थे आनंद भवन की गुफा में, उनको देखा लाखों लोग, लाखों की संख्या में गंगा नदी पर देख रहे हैं, सब उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। पुत्रों के उन्होंने गुरु होना है। शिवानंद जी ने दृश्य दिखाया, योग तुम सिखाओगे। पहला उनकी यात्रा विश्व के लिखा है, योगा फ्रॉम शोर टू शोर। पुस्तक पढ़े तो पता चलेगा। हाँ, डोर टू डोर बाद में, लास्ट में लिखा हो, पहले शोर टू शोर। तो ऐसे ऐसे होते गुरु चरण में। हनुमान जी वैसे कम नहीं थे, आप लोग जैसे वैसे आप जानते ही हैं। तुलेत सहस्रम मध्यंच तस्य गदितम मुखदौर्घ्य दैर्घ्य तुल्यम। और जो मध्य भाग है, धड़ भाग है, वो कैसे होता है? कहते जितना मुख की लंबाई है तत्तुल्य मध्य भाग, मानी जो कटी प्रदेश होता है उतना होता है। इतना लंबा जैसे मुख की चौड़ाई, वैसे ही पकड़ो हाथियों, कटी पर इतना पतला होता है। बाकी सब लंबा चौड़ा पुष्ट है, लेकिन कटी प्रदेश एकदम पतला है। जितना उसके मुख का दैर्घ्य है, लंबाई, उतना उसके कटी प्रदेश की चौड़ाई है। ऐसे व्यक्ति होता है जो रुचक योग में पैदा होता है। एक और श्लोक है रुचक योग पैदा होने वाले के बारे में बता रहे हैं। सह्यस्य विंध्यस्य ततोज्जिन्याः प्रभु शरत् सप्ततिरायुरस्य शस्त्राग्नि विच्छिन्नो रुचकाभिधाने देवालयांते निधनम प्रयाति। सह्यस्य विंध्यस्य ततोज्जिन्याः, जो रुचक योग में पैदा होता है वो सह्याद्रि प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश या उज्जैनी नगरी के इर्द गिर्द में कहीं ना कहीं डीएम साहब बन जाएगा, कलेक्टर साहब बन जाएगा, क्षेत्र राजा बनेगा, एक कोई न कोई उच्च पद पर बैठेगा। इन 3 क्षेत्रों में ही उसका नियुक्ति हो जाएगी और वह उच्च पद पर बैठ के कार्यशील होगा। सह्य, सह्याद्रि, सह्यस्य मैंने सह्य प्रदेश से, सह्याद्रि प्रदेश आंध्रा में पड़ता है सह्याद्रि। विंध्याचल तो आपको पता है यहीं है यूपी में, और उज्जैनी मध्य प्रदेश में। इस क्षेत्रों के वो प्रभु, तीनों षष्ठी है, इनका प्रभु पद पर अधिपति बन के विशिष्ट पद पर बैठेगा। शरद सप्तति आयु रस्य, और 70 साल कम से कम उसका आयु होगा। उसकी आयु कम से कम 70 साल का होगा। शस्त्राग्नि छिन्नो रुचकाभिधाने, और उसके हाथ और पैर में शस्त्र एवं अग्नि के चिन्ह से युक्त होता है। रुचिकाभिधाने, रुचिका नामक इस योग में जब पैदा होता है, और उसकी मृत्यु कहाँ होगी? देवालयांते निधनम प्रयाति, कोई न कोई तीर्थ स्थान में जाकर के शरीर छोड़ेगा। बनारस में शरीर छोड़ेगा, हरिद्वार ऋषिकेश में छोड़ेगा, भले ड्यूटी कहीं करता होगा, यहाँ आ जाएगा।
और जब पापी होते यहाँ रहने वाले बाहर जाके शरीर छोड़ देते हैं। और ऐसे पुण्यात्मा ऋषिक योग वाला भले ही उज्जैनी कहीं कहीं काम कर रहा है लेकिन आ जाएगा गंगा तट में। हो सकता है उज्जैनी लिख बोल दिया ना, क्या है नियम उसका? रेवा तटे तप कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। शास्त्रकार कहते हैं रेवा तटे तप कुर्यात, नर्मदा के तट में तप करनी चाहिए, मरणम जाह्नवी तटे। अभी सिद्ध किया हमारे ओमकार चंद्र महाराज जी ने, अधिकतर जीवन नर्मदा तट में उनका आश्रम में रहते थे। जब शरीर छोड़े बनारस गंगा के किनारे में छोड़ा, मरणम जाह्नवी तटे सिद्ध कर दिया अपने जीवन में। ऐसे संत हुए महान जो शास्त्र के जीवन में ढाल के दिखाया है कैसे जीना होता है। खैर गुरुजनों की महिमा है वो। अब आइए अगला योग है भद्र योग। भद्र योग का फल, भद्र योग होता है बुध जब अपने स्वराशि मिथुन और कन्या में हो, उच्च में हो, तब उसका फल बताने जा रहे हैं। 12 सात है, शार्दुल विक्रीडित छंद ही है इसका। शार्दुल सबसे शुरू कर रहे हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद है यहाँ। 12 अक्षर और 7 अक्षर विभाग, प्रत्येक पाद में 19 अक्षर होता है। शार्दूल प्रतिमा ननोत्विप गति पीनोर्वक्षस्थलो रम्या पीन सुवृत्त बाहुयुगल तत्तुल्य गात्रोच्छ्रय कामी कोमल सूक्ष्म रोम निचय संवृत्त गंधस्थल प्राज्य पंकज गर्भ पाणि चरण सत्ताधिको योगवित्। भद्र योग नामक हो इस जो बुध ग्रह के कारण से होने वाला योग है उसका फल बता रहे। भद्र योग में उत्पन्न व्यक्ति का मुख हो व्याघ्र प्रतिमा ननो माननी। व्याघ्र, व्याघ्र माने सिंह, उसके जैसे चेहरा, जैसे चेहरा उसका भी होता है। देखने में से चेहरा जो है व्याघ्र का चेहरा जैसे रहेगा, व्याघ्र की तरह। और चाल कैसे होगा? दीपक गति ही, हाथी के चाल में चलने वाला, अत्यंत गंभीर चाल वाला। पहले शांत प्रसन्न और गंभीर चाल से युक्त होता है वह व्यक्ति। पीनोर वक्षस्थलो, और उसका वक्षस्थल विशाल होता है, विशाल वक्षस्थल वाला होगा। रम्या, और सुंदर होगा। पीन सुवृत्त बाहुयुगल, और इसके दोनों बाहुएं गोल आकार भी हैं। सुवृत्त मने गोल और पीन मने दृढ़, ऐसा स्थूल और गोलाकार वाले दोनों बाहु के युगल होते हैं उसके। तत्तुल्य गात्रोच्छ्रय, दोनों भुजाओं की तुल्य उसकी ऊंचाई भी होती है। कामी जो है वह होता है, लेकिन कमी क्या है? कामी। इतना सुडौल बढ़िया शरीर मिला है, उसका दुरुपयोग हो जाता है, देखो कामी बन जाते हैं अधिकतर लोग। कोमल सूक्ष्म रोम निचयी, और कोमल पतले पतले, सूक्ष्म ने पतले रोम समूह से ढका हुआ होता है उसके कपाल आदि वाला। संवृत्त गंधस्थल, कपाल आदि गंधस्थल भी उसके अपने बालों से घिरा हुआ रहता है। घुंघराले बाल होंगे, आता है इधर नीचे तक भी आ जाता है, बार बार यूं करना पड़ेगी, बार बार। आजकल तो ट्रिमिंग कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, लेकिन कई महात्मा जो देखते बाल छोड़ते हैं, बार बार यूं करते भी रहते हैं। एक महात्मा तो कंघी लिए घूमते थे, मुझे क्या करते जी भाई, हवा लग जाए तो तुरंत दर्पण निकालना, चेक करना। एक छोटा सा गोल दर्पण था जेब के अंदर लग, और इतना सब कंघी था। कोमल सूक्ष्म रोम निचयी संरुद्ध गंधस्थल प्राज्य, लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा वो। पंकज गर्भ पाणि चरण, कमल नाल की तरह उसके हाथ और पैर एकदम कोमल सुंदर गोल गोल होंगे। पंकज गर्भ, पंकज का जो गर्भ क्या है? उसका नाल, वो इसका गर्भ है जहां से निकला है कमल फूल, वो जो नाल है उसके जैसे गोल और सुंदर सा जो कोमल हाथ और पैर वाला होता है। सत्वादिको, सत्व गुण प्रधान होगा, और योगविद, योग शास्त्रों का वह ज्ञाता होता है।